हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स टिश्यू के बारे में और मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था डिफरेंट टिश्यू के बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम लोग जानेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू? तो जो मसल्स के टिश्यू होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड और लॉन्ग सेल्स, दे आर कॉल्ड एज मसल्स फाइबर। तो मसल टिश्यू में जो सेल होंगे वो लोग लंबे होते हैं, यानी एलोंगेटेड होंगे, और उनको बोला जाता है मसल्स के फाइबर। तो सी ये एक पिक्चर है मसल्स टिश्यू का। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब लंबे लंबे जो सेल्स हैं, ये एक एक मसल के फाइबर है और दे आर मसल सेल्स। So they contain special proteins called contractile proteins. उनका नाम क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये सेल में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है एक्टिन एंड मायोसिन, और यही मसल को हेल्प करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने के लिए। यानी जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, और उसी की वजह से जो हम लोग का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो पिक्चर में देखो, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एक्टिन प्रोटीन एंड दिस इज द मायोसिन प्रोटीन। So what is the function of muscle tissue? The muscle tissue are responsible for the movement in the body. हमारी बॉडी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारा हाथ हिला रहे हैं, हमारा हेड को हम हिला पाते हैं, जो भी मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना फिरना, हर एक मूवमेंट पॉसिबल होता है मसल्स के टिश्यू की वजह से। और यही जो मसल्स टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वही मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। So now come to the types of muscles fiber, यानी हमारी बॉडी में कितने तरह के मसल्स के सेल्स होते हैं। पहला स्ट्रिएटेड मसल्स और स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल एंड तीसरा कार्डियक मसल। So first come to striated और skeletal muscle. So what is striated और skeletal muscle? The structure of skeletal muscles क्या होता है ये? The tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. यहाँ पे हम पिक्चर में देखेंगे कि जो सेल होगा वो लंबा होगा, सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर जैसे दिख रहा है, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांचेस देखने को नहीं मिल रहा है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है वहां पे न्यूक्लियस मल्टीपल नंबर के प्रेजेंट है। ये देखो, ये एक सेल में कितने सारे न्यूक्लियस हमको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड स्ट्रिएशंस। तो अगर हम इस मसल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमको अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेगा। पिक्चर में आप देखिए ये कितना डार्क दिख रहा है, फिर हमको लाइट बैंड दिखाई दे रहा है, फिर हमको डार्क बैंड देखने को मिल रहा है, फिर लाइट बैंड देखने को मिल रहा है। So this is called as striation of muscles. ये जो डार्क और लाइट बैंड दिखाई देते हैं, these are called striated और striation, और इसी striations की वजह से ही skeletal muscle को striated muscle भी बोला जाता है। So what is the reason behind this light and dark band? तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बारे में, उसी प्रोटीन्स की वजह से ही ये लाइट और डार्क कलर के बैंड दिखाई देते हैं। Now what are the functions of skeletal muscle? तो ये जो skeletal muscle है, they are mostly attached to bones. हमारी बॉडी में बोन्स के साथ ही skeletal muscle अटैच होता है, और इसी वजह से इनका काम होता है मूवमेंट करना। हमारे मूवमेंट में skeletal muscle हेल्प करता है। They are present in limbs. Limbs क्या होता है? हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स, वहां पे skeletal muscle प्रेजेंट होते हैं। They are voluntary muscles which are under our control. एंड द मसल्स आर वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक हमारा मूवमेंट हो रहा है, हम कहीं से जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारा हाथ पांव जो भी हिला रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारी मर्जी करेगा तो हम मूवमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वॉल्यूंटरी मसल्स। नाउ कम टू द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कैसा है? दे आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। सी हियर,
ये स्मूथ मसल का पिक्चर है, ये लॉन्ग है लेकिन उसका जो एंड है वो पॉइंटेड है, ये हमको पता चला, ये देखो द एंड्स आर पॉइंटेड, ये जो एंड है दोनों तरफ से पॉइंटेड है, शार्प है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्पिंडल शेप, क्योंकि वो एंड पॉइंटेड है इसीलिए उनको स्पिंडल शेप बोला जाएगा। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, सी यहाँ पे एक सेल में या एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। एंड अनस्ट्रेटेड, यहाँ पे जो लाइट एंड डार्क बैंड है वो एब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अनस्ट्रेटेड। What is the function? It helps in movement of food in the alimentary canal and also contraction and relaxation of blood vessels. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट होता है, लाइक हमारे एलिमेंटरी कैनाल में माउथ से एनस तक फूड जाता है, वो मूवमेंट स्मूथ मसल कराएगा। हमारे जो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो स्मूथ मसल की वजह से होता है। एंड दिस इज फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टोमक, लीवर, किडनी, ये सारे जगह में हमको स्मूथ मसल देखने को मिलेगा। दिस इज फाउंड इन द आइरिस ऑफ आई, हमारा आंख में जो हमारे आइरिस होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, यानी वो छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, वो आई के आइरिस में भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। इन द यूटेरस एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, यानी लंग्स में जो ब्रोंकाई और जो एयर पाइप्स रहेंगे उसमें भी स्मूथ मसल देखने को मिलेगा। सो यूटेरस में जो स्मूथ मसल होता है उसी वजह से जो बेबी होता है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ वो बाहर आ पाएगा। लंग्स के ब्रोंकाई में होता है, इसी वजह से आराम से हम एयर ले पाएंगे, मतलब सांस ले पाते हैं, सांस छोड़ पाते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू द स्मूथ मसल एंड दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, यानी ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। नेक्स्ट कम टू द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, इसका स्ट्रक्चर क्या है? द कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रिएटेड। ये सिलेंड्रिकल होते हैं यानी लॉन्ग होके सिलेंड्रिकल होके हैं, दे आर ब्रांच्ड, यहाँ पे आपको पिक्चर में टोटल ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है, दिस इज द ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एक ही है, एंड दे आर स्ट्रिएटेड, यानी यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। So what are the functions? They shows rhythmic contraction in relaxation of heart throughout life. यानी हम लोग लाइफ टाइम के लिए हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिस वजह से एंटायर बॉडी में ब्लड सप्लाई हो पाता है और वो रिदमिकली होगा, दैट इज ड्यू टू दिस कार्डियक मसल एंड दे आर आल्सो इनवॉल्यूंटरी मसल्स। यानी कार्डियक वर्ड का मीनिंग एक्चुअली होता है हार्ट, हम हार्ट को ही कार्डियक वर्ड से डिनोट करते हैं, तो ये मसल सोलली हार्ट पे प्रेजेंट होंगे एंड दे आर इनवॉल्यूंटरी, यानी ये हमारे कंट्रोल पे नहीं होते। अभी हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हमने तीनों मसल्स के टाइप्स के एक कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सी, स्केलेटल मसल लोकेशन कहाँ पे है? बोन से अटैच है। कार्डियक मसल हार्ट में है, स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स में है। स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ बोन। कार्डियक मसल का फंक्शन बीटिंग ऑफ हार्ट। स्मूथ मसल का फंक्शन मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। नाउ कंट्रोल मोड क्या है? स्केलेटल मसल का वॉल्यूंटरी, कार्डियक मसल का इनवॉल्यूंटरी, स्मूथ मसल का इनवॉल्यूंटरी। व्हाट इज द शेप? स्केलेटल मसल लॉन्ग एंड स्लेंडर, सिलिंड्रिकल। कार्डियक मसल भी लॉन्ग होगा, सिलिंड्रिकल होगा विद ब्रांचिंग प्रेजेंट, एंड दे आर स्मूथ मसल आर स्पिंडल शेप विथ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्केलेटल मसल में मल्टीपल न्यूक्लियस होगा, बाकी दो जगह में न्यूक्लियस सिंगल प्रेजेंट होगा। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक, हियर स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट। कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशन होता है, लेकिन स्मूथ मसल में स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है। So that's all about our muscular tissue. Thank you, students.